हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में? बहुत अच्छे, ऐसे ही मजे में रहो, आनंद में रहो और खूब मेहनत करो। चलिए आगे बात करते हैं। आज हम क्या बात करेंगे? बिल्कुल सही। जो पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 2.2 के। 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम क्या करेंगे, उससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए करते हैं साथ में क्वेश्चंस। कौन कौन से बच्चे थे हमारे पास? 7 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम आगे से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारे पास? देखो, अगर आप लोगों ने पीछे जो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन लेक्चर था हमारा 2.2 का, अगर वो देखा है तब तो कोई भी दिक्कत आपको आनी नहीं है। अगर नहीं देखा हो तो पहले वो जरूर देखना, उसके बाद जो फर्स्ट टू 7 क्वेश्चंस कराए हैं वो भी देखना, उसके बाद ये लेक्चर देखना, तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। क्या करना है? राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है इसको। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बहुत डर लग रहा है इसको देख के, लेकिन क्या करेंगे हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे देखो। क्या दिया हमारे पास? tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो हमने कहा था कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस होंगे। एक तो जिसमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगेगी, एक होगा जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, या फिर तीसरा जो था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, कुछ x की जगह हम कुछ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सही करेंगे, इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हम बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है कि tan इनवर्स देखो, अगर मैं यहां से ऊपर वाले पोर्शन से cos x कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? cos x कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? कॉमन लेने का मतलब ये होता है डिवाइड करना। ठीक है, अब जनरली क्या होता है, बच्चों के दिमाग में होता है कॉमन मतलब जो दोनों में है वो लेना है। ठीक है, ऐसा करते भी हैं, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जो ये चीज़ दोनों में है, दोनों क्वांटिटी में है, तो वो कैंसिल हो जाए। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ ए बी माइनस बी ए, या ए बी सी, ऐसे लिख दूँ। तो क्या दिख रहा है कि यानी बी दोनों में है, तो मैंने कॉमन ले लिया, बच गया ए माइनस सी। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल में कॉमन लेने का मतलब ही क्या होता है? डिवाइड करना। जैसे मैंने यहाँ से बी कॉमन लिया तो मतलब क्या हुआ? ए बी अपॉन बी माइनस बी सी अपॉन बी। इसका मतलब यही होता है। या इसको आप ऐसे भी कहते हो कि बी से मल्टीप्लाई कर दो, बी से डिवाइड कर दो, तो भी एक ही बात होती है। तो यहाँ बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, क्या बच जाता है हमारे पास? ए माइनस सी बच जाता है। हमारे पास क्या बचता है? ए माइनस सी। तो वही काम हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? cos x कॉमन ले रहे हैं यहाँ से। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है 1 माइनस साइन एक्स अपॉन cos x tan x बन जाएगा। क्या बनेगा? tan x बन जाएगा। और मैं tan में क्यों चेंज कर रहा हूँ? क्योंकि बाहर क्या लिखा है? tan इनवर्स लिखा है। तो हमें करना क्या है? वो हिंट कौन देगा? ये देगा। बाहर जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। क्योंकि हम करते क्या? tan इनवर्स से अंदर tan होता है, कैंसिल करते हैं। वही चीज़ हमें करनी है। तो हम क्या करेंगे? कोशिश करेंगे जो अंदर ब्रैकेट वाली क्वांटिटी है उसको tan की टर्म्स में लेकर आएंगे। तो ऐसा करने के लिए क्या कर रहा हूँ? cos x कॉमन ले रहा हूँ। cos x कॉमन लूंगा तो cos x अपॉन cos x हो जाएगा 1 माइनस क्या बचेगा यहाँ पर? sin x अपॉन cos x बचेगा। ठीक है, अपॉन यहाँ से भी cos x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस sin x अपॉन cos x, ये बचेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? tan इनवर्स cos x से cos x कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1 माइनस sin x अपॉन cos x, क्या होता है? tan x होता है, अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन cos x, क्या होता है? tan x होता है। ये हम जानते हैं, ऐसा हम जानते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है चूंकि sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू tan x, या इसकी जगह थीटा भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस प्रॉपर्टी से हमने इसको यहाँ पर ऐसा लिखा। ठीक है, चलो अब इसको ध्यान से देखो। क्या ऐसा पहले आया था क्या किसी क्वेश्चन में? पीछे क्वेश्चन किया था हमने, तब ऐसा एक आया था टर्म जिसमें हमने क्या किया था? इसको क्या लिखा था कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x को हमने क्या बनाया था? 1 की जगह पर क्या लिखा था? tan पाई बाई 4। क्या लिखा था? tan पाई बाई 4। जैसे मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको कि 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? tan पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, माइनस tan x आई अपॉन 1 माइनस, ये 1 को ऐसे कैसे रखो, प्लस है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर मैं tan पाई बाई 4 इंटू tan x लिख सकता हूँ क्या?
अब बताओ ये किसका फॉर्मूला बन गया, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स का फॉर्मूला बना कि नहीं बना। या जिसको आप कहते हो टेन एक्स माइनस वाई का, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, वन प्लस टेन एक्स टेन वाई, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, इसको बनाया, क्या बनाया कि वन की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, टेन पाई बाई फोर, और टेन एक्स की जगह टेन एक्स है, वन प्लस यहाँ पर मैं वन मान सकता हूँ कि यहाँ पर कोई वन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वन से मल्टीप्लाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वन की जगह फिर से क्या लिख दिया, टेन पाई बाई फोर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स का। कैसे बना, इस फॉर्मूले से हम जानते हैं। ठीक है, तो हम यही काम में लेंगे यहाँ पर। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, टेन इनवर्स वन की जगह तो मैं क्या लिख दूं, टेन पाई बाई फोर माइनस टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स, ये लिखा मैंने। ठीक है, ये लिखा। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूं मैं कि टेन इनवर्स टेन पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये लिख सकता हूं। और ऐसा क्यों लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले से लिख सकता हूं। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से आपको यहां पर लिख लेना है। Therefore we know that tan x minus y is equal to tan x और माइनस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये है हमारे पास, ये है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था। तो ऐसा हमने किया अभी। ठीक है, ये बनाया। अब इसको टेन इनवर्स से टेन अपन कैंसिल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि पहले हम चेक करते हैं कि जो पाई बाई फोर माइनस एक्स है वो टेन इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि इसकी रेंज में आता भी है या नहीं आता है। तो यहाँ चेक कर लेते हैं सिंस, और चेक कहाँ से करेंगे, हमें ये दिया हुआ है x की वैल्यू क्या दे रखी है कि x इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाई फोर एंड लेस देन थ्री पाई बाई फोर, ये हमें दिया हुआ है। अब जबकि ये x की टर्म्स में दिया है, हमें किस में चाहिए होगा ये, हाँ किस में चाहिए, x में दिया है, पाई बाई फोर माइनस एक्स में दिया है, थीटा में नहीं चाहिए। तो हम इसके हिसाब से चेंज करेंगे। क्या लिखा है यहाँ पे, पाई बाई फोर माइनस एक्स, यानी यहाँ माइनस एक्स थे तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, माइनस एक्स करेंगे। तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ करेंगे तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस थ्री पाई बाई फोर। अब पाई बाई फोर यहाँ ऐड हो रहा है तो यहाँ भी पाई बाई फोर ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर इज लेस देन पाई बाई फोर माइनस एक्स इज लेस देन पाई बाई फोर माइनस थ्री पाई बाई फोर। क्या बन गया यहाँ पर, पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर कितना बन जाएगा, टू पाई बाई फोर लेस देन पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये बन गया, लेस देन ये कितना बन जाएगा, पाई माइनस थ्री पाई यानी कि माइनस का टू पाई बाई फोर। ठीक है, तो ये टू टू ज़ा फोर हो गया और ये टू टू ज़ा फोर हो गया, यानी कि ये जो हमारा पाई बाई फोर माइनस एक्स है वो माइनस पाई बाई टू से तो बड़ा और माइनस पाई बाई टू से छोटा। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे कि पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये आपको समझाया हुआ है। ऐसा नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, उसको रीअरेंज करते हैं। तो यानी कि ये माइनस पाई बाई टू से बड़ा और पाई बाई टू से छोटा होगा। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये जो पाई बाई फोर माइनस एक्स है वो बिलोंग करेगा किस, कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। कहाँ से कहाँ तक, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक। माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू ओपन इंटरवल है, यानी कि माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू इंक्लूड नहीं होगा। जो कि बताओ ये किसकी प्रिंसिपल रेंज है, टेन इनवर्स की। तो यस, ये जो वैल्यू है वो टेन इनवर्स की रेंज में आता है। तो हम यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से कर देंगे देयरफॉर
that tan inverse implies that tan inverse tan pi by 4 माइनस एक्स ये आया इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से इसको, पाई बाय 4 माइनस एक्स। ये आपका क्या आ गया आंसर। ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया किसका, इसका tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया हमारे पास, पाई बाय 4 माइनस एक्स आ गया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड मोड ऑफ x इज लेस देन a, यही दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को देखो क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स दिया हुआ है, मतलब हमें इसको लाना पड़ेगा किसमें, tan की फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक चीज ये पता चल गई। दूसरी बात, यहां पर क्या फॉर्मूला लग रहा है, कोई नहीं दिख रहा, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां पर यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि ये कैसा दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर लेट करेंगे x इज इक्वल टू, बताओ आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए तो हम x की जगह पर क्या पुट करते हैं। कभी भी अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हम x की जगह पर क्या पुट करते हैं, बताइए। तो आपको बताया था x की जगह पर क्या करते हैं, हाँ वेरी गुड, ये क्या करेंगे, a साइन थीटा। x की जगह पर क्या लिखते हैं, a साइन थीटा, या फिर a कॉस थीटा भी लिख सकते हो। यहाँ हम रख लेते हैं a साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा होगा, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स x अपॉन a होगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये वैल्यू यहाँ पुट करो, देखो क्या आता है, इंप्लाइज दैट tan इनवर्स x की जगह पर हमने क्या रखा, a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास, tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं यहां से, तो बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही बचेगा। अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो इसके बाद tan इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन, ये ए स्क्वायर रूट के अंदर है तो बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के अंदर है कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ ये लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स a से a कैंसिल, साइन थीटा अपॉन, और एक स्क्वायर से रूट हटेगा, क्या बन जाएगा हमारे पास, कोस थीटा। और अभी अभी हमने किया था और बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। काम खत्म हो गया, अपना काम कैंसिल कर सकते हैं, थीटा आ जाएगा आंसर। लेकिन आपको पता है अपन ऐसे नहीं करते, क्या करते हैं, हाँ हम चेक करते हैं कि ये थीटा tan इनवर्स की रेंज में है या नहीं है। पहले तो चेक करते हैं, सिंस क्या दिया हुआ है हमारे पास, मोड ऑफ x इज लेस देन a दिया हुआ है। इसका मतलब प्लस का x इज लेस देन a होगा और एक माइनस का x इज लेस देन a होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं x इज लेस देन a एंड x इज ग्रेटर देन माइनस a, यही कहेंगे, x इज लेस देन a, x इज ग्रेटर देन माइनस a। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या कि x इज ग्रेटर देन माइनस a लेस देन a, यानी माइनस ए से तो बड़ा हो लेकिन a से छोटा हो। तो इसको और हम कैसे लिखेंगे, x में दिया है, x दिया है और x को हमने कुछ माना है, क्या माना है, a साइन थीटा, तो x की जगह रख दो a साइन थीटा। तो माइनस a इज लेस देन a साइन थीटा इज लेस देन a। तो देखो a से a तो कैंसिल हो जाएगा चारों तरफ, माइनस a इज ग्रेटर देन, माइनस a इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन 1। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। हमें क्या चेक करना है, थीटा, तो साइन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो या साइन इनवर्स लगा दो। साइन इनवर्स -1 इज लेस देन
यहाँ बचेगा थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 1, मतलब साइन इनवर्स ऑपरेट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 1 कहाँ पर होता है, मतलब साइन में 1 कितने डिग्री पर आता है, 90 डिग्री पर, और 90 मतलब कितना होता है π/2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -π/2, क्योंकि ये -1 है। इस थीटा इज ग्रेटर देन -π/2 एंड लेस देन π/2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो ये tan इनवर्स की रेंज में आता है, बिल्कुल आता है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, विच इम्प्लाइज tan इनवर्स, या इसको आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो, पहले अपन लिख भी रहे थे पीछे क्वेश्चन में क्या, कि थीटा लाइज विद इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स फंक्शन की रेंज में लाई करता है, विच एम्प्लाइज tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये इस थीटा इसके tan इनवर्स की रेंज में लाई करता है, इसलिए हम tan इनवर्स tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में, इसलिए हम इसको थीटा लिख सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या आ गया, थीटा। ठीक है, क्या आएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म, थीटा आएगा। क्लियर है, आ गई बात समझ में, थीटा आएगा। और थीटा की वैल्यू आप रखना चाहो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना होगा, ये साइन इनवर्स x/a। ये हमारा आंसर साइन इनवर्स x/a हो गया। क्लियर है, चलें बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो कितना खतरनाक लग रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स, तो मतलब हमें अंदर क्या करना है, tan की फॉर्म में लेके आना है। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले तो कर लेते हैं लेट x इज इक्वल टू, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ पर रख लो a tan थीटा, कितना रखेंगे, a tan थीटा। x इज इक्वल टू a tan थीटा यहाँ पुट करोगे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह रखा tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, x स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, अच्छा यहाँ a क्यूब भी आएगा भाई, यहाँ पर क्या है, a क्यूब भी आएगा। x की जगह a tan थीटा रखा है ना, तो यहाँ माइनस a क्यूब आएगा यहाँ पर भी, और x की जगह a tan थीटा रखा है तो यहाँ पर a भी आएगा, a tan थीटा, और यहाँ पर सही है। तो यहाँ से 3a क्यूब है, यहाँ a क्यूब है, दोनों में से a क्यूब कॉमन ले सकते हैं अपन, a क्यूब कॉमन आ गया, बचा क्या, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, यही बचा, ये बचा, अपॉन यहाँ से a क्यूब कॉमन लिया, क्या बच गया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बच गया। a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारे पास। अब यहां से अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि ये किसका फॉर्मूला है, किसका है, वेरी गुड, किसका, tan 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला है ये, tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, विच इम्प्लाइज tan इनवर्स tan 3 थीटा। ठीक है, tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। आपको लिखवाया गया है, नहीं लिखा हो अगर उसके अंदर
तो आप ये नोट भी कर लेंगे कि tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपको नोट करना है। आगे बात समझ में? चलिए, अब ये कैंसिल तो अपन ऐसे करते नहीं है, तो क्या करते हैं हम चेक करेंगे। सिंस हमें क्या दिया हुआ है, x इज ग्रेटर देन माइनस a अपॉन रूट 3 इज लेस देन a अपॉन रूट 3, ये दिया हुआ है। और x को हमने क्या माना है, a tan थीटा, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं कि तो माइनस a अपॉन रूट 3 इज लेस देन a tan थीटा इज लेस देन a अपॉन रूट 3। तो a से a कैंसिल, माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज लेस देन tan थीटा एंड tan थीटा इज लेस देन 1 अपॉन रूट 3, यानी tan थीटा माइनस 1 अपॉन रूट 3 से तो बड़ा लेकिन 1 अपॉन रूट 3 से छोटा होगा। tan हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर tan इनवर्स लगा देंगे। tan इनवर्स माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज लेस देन थीटा इज लेस देन tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, ये आ गया। अब tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 कितने पर होता है, 1 अपॉन रूट 3 tan पर कितने पर होता है, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री मतलब पाई बाई 6, तो पाई बाई 6 पर होता है, तो यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई बाई 6 इज लेस देन थीटा इज लेस देन पाई बाई 6। ठीक है, यही कह सकते हैं। हमें क्या लाना था, 3 थीटा लेके आना है। हमें क्या लेके आना है, 3 थीटा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 3 पाई बाई 6 इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन 3 पाई बाई 6। तो 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, देन माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन 3 थीटा इज लेस देन पाई बाई 2। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, बड़ा ब्रैकेट नहीं छोटा ब्रैकेट लगेगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी 3 थीटा tan इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल, क्योंकि इक्वल टू नहीं लगा है, ओपन इंटरवल 3 थीटा tan इनवर्स की रेंज में है। तो विच इम्प्लाइज या इसको ऐसे भी लिख लो, 3 थीटा लाइज विद इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स फंक्शन, tan inverse function which implies tan inverse tan 3 theta is equal to 3 theta। ठीक है, तो यहाँ से 3 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x अपॉन a, कितना आ जाएगा यहाँ से, tan इनवर्स x अपॉन a होगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो 3 tan इनवर्स x अपॉन a आ जाएगा। और यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन आपको और दी हुई है कि a इज ग्रेटर देन 0, यस a इज ग्रेटर देन 0 होगा तो ये सही हो जाएगा, अगर 0 हो गया तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 2 cos sin इनवर्स 1 अपॉन 2। देखो ये कैसे होगा, ये सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, अब तक जो हम करते आ रहे हैं बस वही काम करना है। क्या कह रहा है कि 2 cos, पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 2 cos 2 sin इनवर्स 1 अपॉन 2 क्या होता है, देखो मतलब साइन में साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 कह रहा है, मतलब 1 अपॉन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। यही ये कहने का मतलब, हमें ये चाहिए। इसका मतलब कितने डिग्री पर 1 अपॉन 2 होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1 अपॉन 2, यानी 1 अपॉन 2 साइन में कितने एंगल पर होता है, कितने थीटा पर होता है, कितने डिग्री पर होता है। तो हम जानते हैं 1 अपॉन 2 30 डिग्री पर होता है, और 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पर क्या रख देंगे, वैल्यू पाई बाई 6। ऐसा क्यों लिखा, यहाँ पर हम लिख देंगे रीजन, बिकॉज साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, हम क्या कह सकते हैं, पाई बाई 6, या फिर ये कह दो कि साइन पाई बाई 6 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स 2 cos
2 3 जा 6 हो गया, ये 2 cos पाई बाई 3, और cos पाई बाई 3 मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स cos पाई बाई 3, पाई बाई 3। जब तक देखो हमारे पास वैल्यूज मिलती हैं टेबल से तब तक हमें वैल्यूज रखनी है। तो पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, cos 60 का मतलब कितना होता है 1/2, cos 60 मतलब 1/2, तो 2 इंटू क्या हो गया ये 1/2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास tan इनवर्स 1, और 1 कितने एंगल पर होता है 45 डिग्री पर tan के, यानी कि tan पाई बाई 4 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, देखने में हार्ड लग रहा था, बिल्कुल क्या है ये सिंपल सी फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है इसकी, कह रहा था वैल्यू फाइंड करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी तो वैल्यू फाइंड कर ली, कितनी आ गई पाई बाई 4 आ गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। अब इसमें हम जानते हैं एक फॉर्मूला कि वी नो दैट फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मान लो x रियल नंबर में से ही है, तो हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला होता है कि tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है पाई बाई 2 होता है। हमने ये पढ़ रखा है कि ये पाई बाई 2 होता है। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास कॉट, अब tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a है, a है चाहे x हो, एक ही बात है, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2, और कॉट पाई बाई 2 मतलब कॉट 90 डिग्री, और कॉट 90 कितना होता है, कॉट 90 कितना होता है बताओ 0 होता है, कितना होता है 0। तो ये हो गया हमारे पास क्या इसका आंसर, कॉट 90 कितना हो जाता है हमारे पास 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर है, चलें आगे, छोटा सा क्वेश्चन था सिंपल सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है 13, देखो इसमें दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 13, ये अब तक जितने भी क्वेश्चन आए उससे थोड़ा सा अलग टाइप दिख रहा है क्या, क्योंकि यहाँ बाहर tan है, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स लिया लिखा है अलग से। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं अपन, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कुछ फॉर्मूला सा दिख रहा है अपन को, दिख रहा है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कोई फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, और साथ में ये कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं अपन को। तो चलिए इसको करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं ये साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, मालूम है क्या, अगर मालूम है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका जल्दी से। कैसे होगा देखो, एक चीज और आपको इसमें ध्यान रखनी है कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स को अगर हमें फॉर्मूला लेकर भी आना है तो किसकी फॉर्म में लेके आना है, tan की फॉर्म में लेके आना है। जैसे बाहर tan है तो ये tan इनवर्स की फॉर्म में होगा, बाहर tan है तो ये अंदर क्या होगा tan इनवर्स की फॉर्म में आएगा, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan की फॉर्म में आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या तो आप पहले वैल्यू पुट करके बाद में बता दो, या पहले बता दो कि हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, ये होता है 2 tan इनवर्स x होता है, 2 tan इनवर्स x, यही होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 2 tan इनवर्स x होता है। किसके लिए, फॉर किसके लिए, मोड ऑफ x इज लेस देन 1 के लिए, मोड ऑफ x इज लेस देन 1 के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा फिर हम कहते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी किसका फॉर्मूला होता है आपका tan का, tan इनवर्स का होता है, लेकिन कौन से का tan इनवर्स, अच्छा y में लिखा है तो इसको हम लिख देंगे 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y, लेकिन कंडीशन क्या कि y इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, भाई ये जो फॉर्मूले हैं इनकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो क्या आएगा हमारे पास, वैल्यूज पुट करो, क्या आएगा tan साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह लिख दिया 2 tan इनवर्स x, क्या लिख दिया 2 tan इनवर्स x, प्लस इसकी जगह पर क्या लिख दिया 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y आ गया हमारे पास।
अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, दो कॉमन ले सकते हैं। क्या करेंगे, दो कॉमन लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक मिस्टेक है, यहाँ पर 1/2 भी आएगा, यहाँ पर 1/2 भी आएगा, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। tan 1/2, ठीक है, क्या आएगा, tan 1/2, ठीक है। क्वेश्चन चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर क्या आएगा अपना 1/2 आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा tan 1/2 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो यहाँ से दो कॉमन लेके बाहर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा tan 1/2, और ये दो बाहर आ गया, मतलब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स y आ गया। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हम जानते हैं, और ये कब लगा सकते हैं, जब एक्स वाई क्या हो, लेस देन 1 हो। तो यहाँ पे कह भी रहा है एक्स वाई लेस देन 1 है, ये पहले ही कह रहा है अपन को। तो हम यहाँ पर ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 1, ये 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया हमारे पास tan। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये होता है। और एक्स वाई लेस देन 1 है, हमें ये पहले ही बता दिया है, इसलिए हम ये फॉर्मूला काम में ले रहे हैं, ठीक है, ये है। अब देखो क्या है यहाँ पर, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये जो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन tan इनवर्स एक्स वाई है, यह अपन क्या करते थे, ये तभी कैंसिल होता है जब ये क्या हो, आपका tan की रेंज में हो। ये किसकी रेंज में हो, ये आपका tan की रेंज में। पहले tan इनवर्स बाहर होता था तो हम tan इनवर्स की रेंज में चेक करते थे। अब किसकी रेंज में चेक करेंगे, हम इसको tan की रेंज में चेक करेंगे। तो चेक करते हैं, देखो क्या ये tan की रेंज में है क्या। देखो कैसे करेंगे इसको ऐसे समझो कि हम क्या करते थे, क्या लिखते थे कि ये जो tan ऑफ tan इनवर्स x है, इसको हमने लिखा था x, और ये x कब होगा, जब x बिलोंग्स टू r हो। ये जो x है आपका वो r में हो और tan की रेंज में हो, ठीक है, tan की रेंज में हो। तो ऐसे यहाँ पर भी जो tan इनवर्स x है, यहाँ पर ये जो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, इसमें से जो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये वाला जो पोर्शन है आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसको हम क्या लिखेंगे, बिलोंग्स टू r। क्या लिखेंगे, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए। अगर ये r में बिलोंग करता है तो क्या कहेंगे हम कि इसके रेंज में है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल x और y की वैल्यू हम कहाँ से लेते हैं, यहीं से ही तो लेते हैं। x कह रहा है लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0, एक्स वाई लेस देन 1 है, तो ये क्या है, रियल नंबर्स में से, ये रियल नंबर्स में से लेंगे। तो इसका मतलब ये इसके रेंज में है, और इसके रेंज में है तो हम क्या करेंगे इसको, विच इम्प्लाइज tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होगा, ठीक है, जो कि कोई भी एक रियल नंबर ही आएगा हमारे पास। चलिए ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। ये देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है हमारे पास कि साइन, ये कह रहा है कि साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दिया है, और कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो। ये एक अलग क्वेश्चन आ गया, अब तक हमने जो किया था उससे बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। क्या है अलग क्वेश्चन, कि अब तक तो हमें ये वैल्यूज फाइंड करवाता था इनके, या सिंपलेस्ट फॉर्म पूछता था, लेकिन अब की बार क्या कह रहा है, x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये क्या है, साइन ऑफ साइन इनवर्स बराबर 1 दिया हुआ है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस साइन को इधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1। तो हम ये यहाँ लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 प्लस
कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि साइन इनवर्स 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 का मतलब क्या हो गया कि 1 साइन पर कितने एंगल पर होता है, और वो कितने पर होता है, π/2 पर, यानी 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के आपका दो तरीके हैं, दो तरीके बता रहा हूं आपको कैसे। यहां से आप दो तरीके कर सकते हो। पहला तरीका कि वी नो दैट क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है π/2। क्या होता है, π/2 होता है, ये हम जानते हैं। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन क्या होती थी हमारे पास, ये जो x होता है वो x कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 तक में होना चाहिए, तब हम ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि एज 1/5 इज बिलोंग्स टू -1 to 1, 1/5 इनके बीच में आता है। तो इसका मतलब मैं इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कंपेयर कर सकता हूं। आगे बात समझ में क्या, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। और ये फॉर्मूला हम तब बराबर π/2 तब लिख सकते हैं जब ये x आपका -1 से 1 के रेंज में हो, तभी लिख सकते हैं। ये भी π/2 के इक्वल है, यहाँ भी cos इनवर्स x है, यहाँ साइन इनवर्स x, यहाँ साइन इनवर्स 1/5 है। अगर ये 1/5 इसकी रेंज में आ रहा हो तब तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, और 1/5 रेंज में आ रहा है तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करते ही आपको क्या पता चल जाएगा यहाँ से, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 आप एक तो ऐसा लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन इक्वेशन 1 and 2, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, x इज इक्वल टू 1/5, x इज इक्वल टू 1/5 आ गया। कंपेयर करोगे x इज इक्वल टू 1/5 आएगा, x की जगह x है, π/2 की जगह π/2 है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 1/5। दूसरा तरीका क्या है, देखो यहां से उठा रहा हूं मैं, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये लिख सकता हूँ। तो एक बात बताओ, साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, अगर π/2 माइनस कॉस इनवर्स x है तो इस फॉर्मूले से मैं क्या कह सकता हूँ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x किसके इक्वल है, साइन इनवर्स x के। बताओ है कि नहीं है, है कि नहीं है। अब दोनों देखो बराबर है एक दूसरे के, साइन इनवर्स 1/5 दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होगा, 1/5 होगा। चाहो ऐसे कर लो, चाहो ऐसे कर लो, दोनों तरीके सही हैं, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। क्लियर, आगे बात समझना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 इज प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें भी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं, और हमें यह भी पता करना पड़ेगा पहले कि ये जो एक्स वाई आएगा, हाँ आपको बताया था कि ये प्रॉपर्टी कब लगाएंगे, जब एक्स वाई लेस देन 1 हो। तो यहाँ हम कैसे चेक करेंगे कि एक्स वाई लेस देन 1 है, जबकि हमें x की वैल्यू खुद फाइंड करनी है। आगे बात समझ में, मैंने क्या कहा दोबारा सुनना, कि मैं यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा, और वो फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इसके लिए आपको बताया कि एक्स वाई आपको चेक करना है हमेशा कि 1 से कम होगा तो ही हम ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। तो यहाँ कैसे चेक करें, हमें खुद x की वैल्यू नहीं पता तो कैसे बताएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हमें चेक नहीं करना होता, हमें सीधा लगाना होता है। क्यों, क्योंकि
ये खुद कह रहा है कि ये पाई बाई 4 के बराबर है, ये पूछ नहीं रहा, ये हमसे पूछ नहीं रहा कि बताओ ये पाई बाई 4 के बराबर है कि नहीं है, ये खुद कह रहा है कि पाई बाई 4 के बराबर तो है, लेकिन आप प्रूफ करके बताओ कि कैसे हुआ। समझ में आई बात क्या कह रहा है? ये हमें ये नहीं कह रहा कि ये बराबर है कि नहीं, ये कह रहा है बराबर तो है, तो आप x की वैल्यू फाइंड करके बताओ क्या x की किस वैल्यू के लिए पाई बाई 4 के बराबर होगा। आगे बात समझ में? तो ऐसे केस में हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि tan इनवर्स x की जगह पर क्या है, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई यानी कि x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, चलो इसको और सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ कैलकुलेशन ही है अपने पास, और कुछ नहीं है यहाँ पे। x माइनस 2 एक्स प्लस 2 यहाँ पर ले लिया एलसीएम, x माइनस 2 और x प्लस 2, तो क्या आएगा ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 और x माइनस 2 अपॉन क्या बनेगा यहाँ पर, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन यही आएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ये आएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये x माइनस 2 एक्स प्लस 2 से x माइनस 2 एक्स प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बच गया tan इनवर्स इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ये x से एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन यहाँ पर क्या आएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस यहाँ भी ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा है, तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, ये x माइनस 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इनवर्स, यहां से देखो कुछ कट रहा है क्या, प्लस 2x से माइनस 2x माइनस x से प्लस x कट गया, क्या बचा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ये क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बच गया, tan इनवर्स, यहाँ से 2 कॉमन लूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन माइनस 4 प्लस 1 यानी माइनस 3, यह आ गया हमारे पास। अच्छा एक गलती, यहाँ बराबर पाई बाई 4 तो चल ही रहा है ना, बराबर पाई बाई 4 बराबर पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब इस tan इनवर्स को उधर लेके जाएंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास, tan पाई बाई 4 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू tan पाई बाई 4। और tan पाई बाई 4 कितना होता है, बिल्कुल सही जानते हो आप तो कि 1 होता है, तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1, देन 2x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 बाई 2, ये नीचे जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस 3 बाई 2 प्लस 2। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो माइनस 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये 1 बाई 2। तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2।
x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1/√2 आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है, क्लियर है क्या? यही आएगा, चेक कर लेना, x इज इक्वल टू +-1/√2। ठीक है, ये हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए बात करते हैं, हाँ ये नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन आ गया अपने पास, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइज 16 to 18। प्रश्न संख्या 16 से 18 में देखे प्रत्येक व्यंजक का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया है, क्या है देखो, साइन इनवर्स साइन 2π/3। तो आपको पता है साइन इनवर्स और साइन हम कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें चेक करना होता है कि ये 2π/3 साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर साइन इनवर्स की रेंज में आ रहा होगा तो हम कैंसिल करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि सिंस, अच्छा साइन इनवर्स की रेंज हम जानते हैं -π/2 से π/2 होता है, लेकिन ये कितना आ रहा है, -π/2 से π/2 मतलब कितना हो गया, -90 से 90। और ये कितना है देखो 120 डिग्री आ गया ना, पाई 180 होता है, 3 6 180, तो 6 2 12 यानी 180 हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 2π/3 इज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 2π/2। ठीक है, ये इसमें बिलोंग नहीं करता। तो देखो इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड है, ये फोर्थ है। अब 2π/3 मतलब 210 डिग्री कहाँ पर आएगा, लगभग लगभग 210 आता है क्या, सॉरी 120 डिग्री, 120 डिग्री है, सॉरी 120 डिग्री, 120 डिग्री आपका कहाँ मिलेगा, लगभग लगभग यहाँ मिलेगा। मान लो ये कितना है आपका 120 डिग्री। अब 120 डिग्री मतलब यहाँ पर देखो ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। ठीक है, साइन के साथ लिखा हुआ है, साइन होता है पॉजिटिव। लेकिन जो साइन इनवर्स की रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है, π/2 से -π/2 तक, यानी -π/2 से π/2 तक। यानी वो किस में आनी चाहिए वैल्यू, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आनी चाहिए। किस में आनी चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ में आनी चाहिए। ठीक है, जबकि वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है भाई, ये किस में है, सेकंड में है, मतलब वैल्यू पॉजिटिव है साइन की। तो जो हम इसको जब इसकी रेंज में लेकर आएंगे तो वो भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। और पॉजिटिव लाने के लिए मतलब हम इसको यहाँ लेकर आएंगे तो फर्स्ट या फोर्थ में ला सकते हैं रेंज में लाने के लिए। चूंकि वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ भी मुझे इसको कहाँ लेके आना पड़ेगा, फर्स्ट में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ में आते ही साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ये वैल्यू जो इसकी आएगी वो आएगी तो -π/2 से π/2 की रेंज में, लेकिन किस में, फर्स्ट में। फर्स्ट में ही क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव, इसलिए उसको भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज़ है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा, यानी मैं इसको लिख कैसे सकता हूँ, देखो क्या लिखूँगा मैं इसको, साइन 2π/3 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2π/3 का मतलब हुआ है 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब क्या हुआ है, 180 - 60 डिग्री, ये लिख सकता हूं मैं। अब यही क्यों किया, 180 ही क्यों लिया, 180 इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये देखो क्या हो रहा है कि हमें क्या चाहिए, साइन ही चाहिए। तो 180 पे क्या होता है, चेंज नहीं होता है, क्या होता है, चेंज नहीं होता है ना, साइन से साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है। 180 और 360 पर क्या होता है, ये चेंज नहीं होते हैं। समझ में आ गई बात ना, साइन से कॉस नहीं बनता, जैसे 90 और 270 पे साइन 90 - थीटा कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, लेकिन साइन पाई - थीटा करूंगा, नहीं 180 - थीटा करूंगा तो भी वो क्या रहेगा, साइन थीटा ही रहेगा। जैसे साइन पाई - थीटा करूंगा, पाई यानी कि ये है आपका, इसमें से कुछ कम किया तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, इसमें रहेगा पॉजिटिव, रहेगा पॉजिटिव। कहने का मतलब ये हो कि 120 डिग्री को मैं इस हिसाब से भी लिख सकता हूँ, रहेगा तो 120 डिग्री, रहेगा तो 120 डिग्री। अब इसको आप किस में चेंज कर लो, रेडियन में, पाई - π/3, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, यानी 2π/3 की जगह मैंने क्या लिख लिया, π/3, पाई - π/3 लिख दिया। ठीक है, अब ये देखो, अब साइन पाई - π/3 कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी भी, लेकिन हमें इसको कहाँ लेके आना है, इसकी रेंज में लेके आना है, साइन इनवर्स की रेंज में। तो मैं इसको फर्स्ट में लाना चाहता हूँ। फर्स्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो साइन पाई माइनस,
या इसको ऐसे लिखो, चूंकि साइन क्या होता है, पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ करेंगे, तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, साइन पाई बाई 3 लिख सकता हूँ। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो ये पाई बाई 3 जो है वो इसकी रेंज में है, चूंकि पाई बाई 3 इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 रेंज में, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे, विच इंप्लाइज साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3। ये आएगा अपने पास, ठीक है। साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 3 आएगा। और किस में आया, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। फर्स्ट में पॉजिटिव होता है, यहाँ भी ये पॉजिटिव था, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 3, यानी कि 60 डिग्री। आगे बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर समझना, तो ही समझ में आएगा, नहीं तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और दूसरी चीज, जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा ना लेक्चर 2.2 का, उसी के समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, ठीक है। शुरू वाला कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था जब 2.1 का, जिसमें अपन ने प्रिंसिपल वैल्यूज की बात की थी, ठीक है, वो सारे देखना, तभी समझ में आएगा। कंटिन्यू में नहीं, बीच में देखोगे कुछ नहीं समझ में आएगा। अगला है टेन इनवर्स टेन 3 पाई बाई 4, टेन इनवर्स 3 पाई बाई 4। अब टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है, टेन इनवर्स की रेंज होती है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। तो क्या 3 पाई बाई 4 बिलोंग करता है क्या? 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 3 पाई बाई 4 का मतलब हो गया 135 डिग्री। 135 डिग्री क्या माइनस 90 से 90 के बीच में आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता, यानी 3 पाई बाई 4 इज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2। इसका मतलब हम डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो क्वाड्रेंट, फिर से समझो क्वाड्रेंट, फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएंगे, और इसमें क्या होंगे पॉजिटिव, टेन और कॉट। और इसमें कौन से होते हैं, कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये बात हम जानते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं हम यहाँ पर कि ये जो 135 डिग्री है वो कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा ना, लगभग 135 डिग्री लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। ये 135 डिग्री है, 135 डिग्री यहाँ पर आया, मतलब टेन नेगेटिव है। टेन क्या है, नेगेटिव, जो भी वैल्यू इसकी आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर हम इसको डायरेक्ट लिखना चाहें तो जो भी वैल्यू इसकी आएगी वो नेगेटिव आएगी, पहली बात। दूसरी बात कह रहा है कि इसकी रेंज में चाहिए हमें, यानी कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 की रेंज में, यानी यहाँ से यहाँ तक की रेंज में ही चाहिए हमें। और चाहिए कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव चाहिए तो फर्स्ट में अगर हम लेकर आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमें कहाँ लाना पड़ेगा इसको, फोर्थ में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ में क्यों, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट इस टेन इनवर्स की रेंज में आता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स टेन, ये क्या दिया हुआ है 3 पाई बाई 4। अब इस 3 पाई बाई 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, टेन इनवर्स टेन, बताओ पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकता हूं, पाई माइनस पाई बाई 4, यानी 135 डिग्री था, 180 माइनस 45 डिग्री लिख सकता हूं ना, 180 माइनस 45 डिग्री लिखूंगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 4। अब हम जानते हैं, यहाँ से क्या जानते हैं, हम एक चीज जानते हैं क्या, कि ये जो टेन होता है, टेन पाई माइनस थीटा होता है, वो कितना होता है, माइनस का टेन थीटा होता है। कितना होता है, टेन पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस का टेन थीटा होता है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, या ये फॉर्मूला काम में लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन पाई माइनस थीटा माइनस का टेन पाई बाई 4 हो जाएगा।
ठीक है, टेन इनवर्स को क्या लिखा अपन ने, टेन इनवर्स माइनस टेन पाई बाई फोर। और हम ये भी जानते हैं कि माइनस टेन पाई बाई फोर को हम क्या लिख सकते हैं, टेन माइनस पाई बाई फोर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टेन माइनस पाई बाई फोर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई फोर, टेन माइनस पाई बाई फोर। अब चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में आया ये माइनस पाई बाई फोर, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में। और क्या ये इसकी रेंज में है, माइनस पाई बाई फोर, एज वी कैन से माइनस पाई बाई फोर बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, यानी कि ये टेन इनवर्स की रेंज में है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स टेन माइनस पाई बाई फोर से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस पाई बाई फोर। क्या आ गया, माइनस पाई बाई फोर, जो कि किस में है, अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और वैल्यू कैसी आई है, नेगेटिव। सेकंड में भी ये नेगेटिव थी, फोर्थ में आकर के भी ये क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।